इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम के बारे में। ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हम ऑप्टिक यानी कि लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपना इनपुट डाटा स्कैन कर सकें। और इसके अंदर क्या होता है कि हम जो यहाँ पे डाटा स्कैन करते हैं वो कन्वर्ट होता है इनटू अ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में जब वो कन्वर्ट होता है उसके बाद उस सिग्नल को फिर आगे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल जो है वो 1-0 पे बेस करता है और कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है। तो लाइट बीम का इस्तेमाल करते हुए हम डाटा किस तरह से स्कैन करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम जिसके अंदर हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक कहलाता है ओ ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जिसको हम OMR कहते हैं, OMR। और एक कहलाता है ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन, जिसको हम OCR कहते हैं। ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं हमारे ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन यानी OMR ये दरअसल क्या होता है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन सिस्टम जिसे हम OMR कहते हैं, आपने इसको इस्तेमाल भी किया होगा अक्सर जब हम अपना एंट्री टेस्ट दे रहे होते हैं, सैट का, NTS का या GRE का। तो वहाँ पे हमें इस तरह की एक OMR शीट दी जाती है जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, A, B, C या D या E। इनमें से हम क्या करते हैं, कोई एक ऑप्शन जो कि ठीक होता है उसके ऊपर हम मार्क करते हैं, हम उसके ऊपर एक निशान लगाते हैं। तो जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से जो सही ऑप्शन होता है उसके ऊपर हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इससे हमारे पास एक OMR शीट जनरेट होती है। ये OMR शीट एक रिजल्ट के तौर पे जमा कर दी जाती है और फिर आगे चल के इसी OMR शीट को स्कैन करके हमारा जो रिजल्ट है, हमारे जो मार्क्स हैं, वो हमें बता दिए जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो OMR शीट है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये किस तरह से काम करता है। तो ये OMR टेक्नोलॉजी जो है, इसकी वर्किंग में सबसे अहम रोल होता है OMR स्कैनर का। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा OMR स्कैनर होता है। इसमें से दरअसल हम क्या करते हैं कि अपनी शीट को इसमें से पास करते हैं। जब हम इसको इसमें से पास करते हैं तो ये जो OMR स्कैनर है, ये एक ख़ास वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये होता है कि एक लाइट बीम जनरेट होती है इस स्कैनर के अंदर, और वो स्कैनर क्या करता है कि जहाँ पे हमारा मार्किंग एरिया है, शीट का जो मार्किंग एरिया है जो कि मार्क हुआ है, जो कि ज़्यादा डार्क एरिया है, वहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके टकराती है, लाइट आती है और यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल्स बनते हैं। एक कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और एक कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं I से शो कर रहा हूँ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं R से शो कर रहा हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसके अंदर दरअसल 48 सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं कि जो डार्क एरिया है, जो मार्क एरिया है, वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, वहाँ से लाइट कम रिफ्लेक्ट होती है, और जबकि कुछ लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि जो वो एरियाज हैं जो कि हाईलाइट नहीं हुए हुए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लाइट जो है वो दरअसल यहाँ पे आती है और स्ट्राइक करती है इसके मुकम्मल पेपर के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से मुकम्मल जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब ये जो मार्क्ड एरिया है, यहाँ से जब लाइट होगी तो लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा। इस रिफ्लेक्शन को सेंस करने के लिए हमारे पास सेंसर्स होते हैं और वो सेंस करके एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं। इनके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है और उसके बाद इस सेंसर्स क्या करते हैं, यहाँ से जो भी सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, वो भेज दिया जाता है कंप्यूटर को। और कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व्ड शीट होती है, यानी कि हमारी एक सॉफ्टवेयर OMR एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम अपनी सॉल्व शीट जो है वो अपलोड कर देते हैं, जो कि हमारे मार्क्स कैलकुलेट करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर पहला जो सवाल था उसके अंदर 4 ऑप्शंस थे, A, B, C या D।
अब OMR सेंसर की जानिब से हमारे पास जो सी आंसर है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट आई है, तो यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि सी को जाहिर करेगा, और ये सी जो है आगे चल के, क्योंकि ये मशीन हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ये सॉफ्टवेयर में भेज दी जाएगी। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है इस सी को रिसीव करेगा, उसके बाद कंपैरिजन होगा कि सॉफ्टवेयर में मौजूद जो ऑलरेडी हमारा रिजल्ट है, जो हमारा एक्चुअल आंसर्स हैं, उनके साथ इनका कंपैरिजन होगा। अगर दोनों का आपस में मवाजना किया जाए, दोनों का आंसर आपस में ठीक आता है, कंपैरिजन ठीक आता है, इसका मतलब ये कि आपके इस सवाल का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है मार्क्ड एरिया से, रिजल्ट हमारा सी आया है और ये भेज दिया गया है सॉफ्टवेयर में, लेकिन सॉफ्टवेयर में एक्चुअल आंसर ए है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हमारा फेल हो जाएगा और इस सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी OMR शीट के जो रिफ्लेक्टेड लाइट के जो रिजल्ट्स हैं उन बेसिस के ऊपर हमारे मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करके बता देता है। तो ये एक एग्जांपल थी इसकी। अब हम ये जानते हैं कि ये OMR टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल मार्क। मार्क का मतलब क्या है? निशान, यानी निशान को यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है ऑप्टिकल के जरिए, यानी कि लाइट के जरिए। इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? तो अगर इसके फ़ायदे और नुकसान देखे जाएं तो इसका एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको मैनुअल एंट्री ऑफ डाटा नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको एक एक सवाल का जवाब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा आपने शीट को स्कैन करना है और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और इससे ये होगा कि ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक इसका नुकसान ये है कि ये जो है इसका मार्क अक्सर काफ़ी लाइट पड़ जाता है, जिससे ये होता है कि रिकग्नाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो गलती के चांसेस है, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो कि एग्ज़ाम दे रहा है उसके गलती की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर एरर को जो है ठीक करने का कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। अब अगर इसके इस्तेमालात की बात की जाए तो वैसे तो इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो टेस्ट शीट्स में इस्तेमाल होता है, जो कि अभी हमने इससे पहले इसे एक्सप्लेन किया। इसके अलावा इलेक्शन पोल रिजल्ट्स जो हैं वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम पोलिंग करते हैं, इलेक्ट करते हैं लोगों को। वहाँ पे जब हम अपने वोटिंग कास्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम मार्क रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी टाइप थी वो थी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। इसमें भी हमारे पास एक डिवाइस होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में जो है इसे OCR स्कैनर कहा जाता है। OCR स्कैनर में से भी एक लाइट आती है और वो हर कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट होके टकराती है और रिफ्लेक्ट होके वापस जो है एक पैटर्न जनरेट करती है, जिससे खास कैरेक्टर जनरेट होता है और वो भेज दिया जाता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें OCR सॉफ्टवेयर कनेक्ट है। OCR सॉफ्टवेयर क्या करता है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं उस बेसिस पे यहाँ पे कैरेक्टर्स जनरेट करता है। तो हमारे स्कैनर के मुकाबले में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर स्कैनर में टेक्स्ट जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर में होता है कि हर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैनिंग होती है, जिससे हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल होते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने ये देखा कि किस तरह से ऑप्टिकल यानी कि लाइट बीम का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से इनपुट डाटा जो है वो हम अपने कंप्यूटर में उसको जो है इनपुट ले सकते हैं और उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में।